हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू दिस क्लास। आज इस क्लास में हम पढ़ेंगे एलसीफ लैडर के बारे में। डिसीजन मेकिंग चैप्टर की ये हमारी चौथी क्लास है। इससे पहले वाले 3 क्लासेस में हमने पढ़ा इफ़ एल्स और एलसीफ नेस्टेड इफ एल्स के बारे में। आज हम एलसीफ लैडर के बारे में पढ़ रहे हैं। एलसीफ लैडर क्या होता है? इट इज़ अ सिलेक्शन स्टेटमेंट विच सेलेक्ट वन आउट ऑफ मल्टीपल स्टेटमेंट। बहुत सारे स्टेटमेंट में से ये एक स्टेटमेंट को सेलेक्ट करता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज एलसीफ स्टेयर केस बिकॉज ऑफ इट्स अपीयरेंस, क्योंकि इसकी लुकिंग स्ट्रक्चर एक स्टेयर केस की तरह से होती है, सीढ़ी नुमा, इसलिए इसको हम लोग एलसीफ स्टेयर केस भी बोल सकते हैं और एलसीफ लैडर भी बोल सकते हैं हम लोग इसको, क्योंकि इसमें सीढ़ियों की तरह हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। इट इज़ यूज टू हैंडल मल्टीपल कंडीशंस इन इफ एल्स लैडर एग्जीक्यूट्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ऊपर से नीचे की तरफ को इसमें एग्जीक्यूट होते हुए आती हैं कंडीशन। एज सुन एज अ कंडीशन रिटर्न्स ट्रू, स्टेटमेंट एसोसिएटेड विद दैट गेट एग्जीक्यूट एंड रेस्ट ऑफ द कंडीशन स्किप। जहाँ पर एक कंडीशन एग्जीक्यूट हो जाती है वहीं पर, या हमारी कंडीशन फुलफिल हो जाती है वहीं उसी पार्ट की कंडीशन स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होनी शुरू हो जाती है और उसके बाद का सारा पार्ट स्किप हो जाता है। तो जब एक ब्लॉक इसमें चल जाता है एलसीफ लैडर के अंदर, बाकी सारे ब्लॉक स्किप हो जाते हैं उसके बाद के जितने भी हों। इफ़ नन ऑफ द कंडीशन रिटर्न्स ट्रू देन लास्ट एल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट। लेकिन अगर कोई भी कंडीशन मैच नहीं होती है तो उस केस में लास्ट में एल्स होता है और एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होता है। लेकिन एल्स पार्ट ऑप्शनल होता है, ज़रूरी नहीं कि हम एलसीफ लैडर के केस में लास्ट में एल्स लगाएं। नहीं भी लगाएं तो भी हमारा एलसीफ लैडर काम करेगा, ये ऑप्शनल पार्ट होता है। लेकिन अगर कोई कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं होती, कोई कंडीशन हमारी नहीं चलती है इतने सारे एलसीफ लैडर में से, तो लास्ट में एल्स हम डाल देते हैं ऑप्शनली और वही एग्जीक्यूट होता है। एलसीफ लैडर is created by adding if statement after else statement because we cannot put a condition inside else directly। ये हमने जो सबसे पहली वीडियो थी इफ़ स्टेटमेंट की, उसमें स्टडी किया था कि इफ़ के साथ एल्स जुड़ा होता है बट एल्स में डायरेक्टली कंडीशन नहीं डाल सकते। अगर हमें एल्स में कंडीशन लगानी है तो एल्स के साथ हमें इफ़ ऐड करना होगा और उसके अंदर हम कंडीशन डालेंगे और उसी से हमारा तैयार होता है एलसीफ लैडर। तो वही एलसीफ लैडर ये है कि हम मल्टीपल कंडीशन जब हैंडल करना चाहते हैं, हम एल्स पार्ट में इफ़ लगाकर कंडीशन ऐड करते चले जाते हैं। इससे मल्टीपल कंडीशंस हमारे पास तैयार हो जाती हैं और हम उनको हैंडल कर लेते हैं। उनमें से आउट ऑफ वन एक चलेगी, बाकी सब स्किप हो जाएंगी। इसका सिंटैक्स हम लोग देख सकते हैं। इस सिंटैक्स से हमारे पास हमने इफ़ कंडीशन लगाई, अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो हम एल्स पार्ट में आएंगे और यहाँ पर हमने इफ़ लगा के दूसरी कंडीशन लगा दी। अगर ये कंडीशन भी फॉल्स हो जाती है फिर हमने एल्स लगाया और इसमें फिर से इफ़ लगाकर एक कंडीशन ऐड कर दी। लेकिन लास्ट में हमने एल्स डाला है जो कि ऑप्शनल है। अगर कोई भी कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं होती तो ऑटोमेटिकली वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा, जिसमें हम एक अप्रोप्रिएट मैसेज डाल देते हैं जो एक मीनिंगफुल मैसेज हमें शो कराएगा। इसको हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे इस एग्जाम्पल की हेल्प से। इस एग्जाम्पल में एंटर मार्क्स ऑफ 3 सब्जेक्ट एंड चेक द रैंकिंग ऑफ स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू द गिवन स्लिप। हमें क्या करना होगा, एक स्टूडेंट के 3 सब्जेक्ट के मार्क्स इनपुट कराने होंगे, उसके बाद टोटल और परसेंटेज निकालना होगा। परसेंटेज के ऊपर हमें कुछ डिसीजन लेने हैं। परसेंटेज अगर 60 से ऊपर है तो फर्स्ट डिवीज़न है, 50 से ऊपर है सेकंड डिवीज़न, 40 से ऊपर है तो थर्ड डिवीज़न और बिलो 40 इट विल बी फेल। तो इस चीज़ को हम प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। ये हमने नोटपैड खोल दिया है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर इंपोर्ट कर लेते हैं यूटिल पैकेज को, क्योंकि हम लोग स्कैनर क्लास लगाएंगे। ये हमने स्कैनर क्लास के लिए लिया है। अब यहाँ पर हम एक क्लास ले लेते हैं, रिज़ल्ट नाम दे देता हूँ मैं। हमने वॉइड मेन लगाया जहाँ से हमारा प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है और इस मेन के अंदर हम स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। यहाँ पर हम लोग एक मैसेज प्रिंट करेंगे, एंटर मार्क्स ऑफ 3 सब्जेक्ट। थ्री सब्जेक्ट में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ ले लेता हूँ। अब हम एक टोटल निकालेंगे। टोटल के लिए हम लोग फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस मैथ ले लेते हैं। इसके बाद हम डबल में एक परसेंटेज लेंगे।
परसेंटेज में हम लोग टोटल इंटू 100/300 करेंगे, इससे हमारी परसेंटेज निकल जाएगी। अब हम मैसेज प्रिंट करेंगे। परसेंटेज अगर हमारी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60 है तो यहाँ पर मैसेज आएगा system.out.println फर्स्ट डिवीज़न। एल्स इफ परसेंटेज अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 50 है, सेकंड कंडीशन, सेकंड डिवीज़न। एल्स इफ परसेंटेज अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 40 है, system.out.println थर्ड डिवीज़न। अदरवाइज फेल। इसको हम सेव कर लेते हैं माई कंप्यूटर में, सी ड्राइव के अंदर, जेडीके के अंदर, बिन में हम इसको सेव करेंगे रिज़ल्ट नाम से। जिस नाम से क्लास होती है उसी नाम से हम प्रोग्राम को सेव करते हैं, जिस क्लास में हमारा मेन मेथड होता है। cd, ये हमने कमांड प्रॉम्प्ट ओपन किया है, जिसके अंदर हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे। cd जेडीके स्टार और टैब की प्रेस करेंगे तो जेडीके में आ जाएंगे हम लोग, cd बिन से बिन में आ जाएंगे। तो हम इस लोकेशन पर आ गए हैं जहाँ पर हमारा प्रोग्राम सेव है, जेडीके बिन। अब यहाँ पर हम कंपाइल करेंगे जावेक से, जावेक रिज़ल्ट डॉट जावा। प्रोग्राम कंपाइल हो गया है और अब इसको रन करेंगे, जावा रिज़ल्ट। 3 सब्जेक्ट के मार्क्स डालने हैं, मैंने डाला 90, 80 और 85। तो फर्स्ट डिवीज़न है, हमने डाला 90, 70 और 60, तो फर्स्ट डिवीज़न है। हम सेकंड डिवीज़न के लिए 50, 55 और 54 डाल देते हैं, सेकंड डिवीज़न। और थर्ड के लिए 45, 44, 42 डाल देते हैं, थर्ड डिवीज़न। और फेल के लिए 20, 30 और 10 डाल देते हैं, फेल। तो इस तरीके से हमारी सारी सिचुएशन हैंडल हो जाएंगी। तो यहाँ पर हमने देखा हमने क्या किया है, एलसीफ लैडर का यूज़ है। यहाँ पर हमने 3 सब्जेक्ट के मार्क्स इनपुट किए और परसेंटेज के बेस पे हमने बोला कि पहली कंडीशन अगर 60 से ऊपर है तो फर्स्ट डिवीज़न। एल्स के साथ हमने इफ लगाया, अगर 60 से ऊपर मार्क्स नहीं है, 50 से इक्वल या 50 से ऊपर है तो सेकंड डिवीज़न। अगर ये कंडीशन भी फॉल्स हो जाती है एल्स में, फिर हमने तीसरी बार कंडीशन लगाई और फिर हमने 40 से ऊपर चेक किया। अगर ये कंडीशन भी फॉल्स हो जाती है तो हमने लास्ट में फेल पार्ट डाल दिया जो 40 से नीचे वालों को हैंडल करेगा। तो इस तरीके से एलसीफ लैडर काम करता है। इससे रिलेटेड बहुत सारी एक्सरसाइज हैं कुछ, जो मैं इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, इनको आप खुद ट्राई करके देख सकते हैं। एलसीफ लैडर का ये एक प्रोग्राम था, इसमें और भी बहुत सारी तरीके के प्रोग्राम होते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में एलसीफ लैडर का ही कोई दूसरा प्रोग्राम मैं बनाकर दिखाऊंगा, जिसमें सिचुएशन अलग होगी और उसको अलग तरीके से हैंडल किया जाएगा। इस प्रोग्राम में या इस ट्यूटोरियल में आपको अगर कुछ समझ नहीं आया है या कुछ आप पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं, डेफिनेटली आई विल रिप्लाई। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा है तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं इसको, और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इस पूरे चैप्टर को पढ़ने के लिए, इससे रिलेटेड सारी वीडियो देखने के लिए। और जितनी भी वीडियो इस चैप्टर की इससे रिलेटेड हैं, जितनी भी वीडियो बना रहा हूँ, उन सब का डिस्क्रिप्शन लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके भी उन सारे चैप्टर्स को, सारे टॉपिक्स को एक चैप्टर के पढ़ सकते हैं। जो डिसीजन मेकिंग के जितने भी हमारे टॉपिक हैं, बहुत सारे टॉपिक्स एक चैप्टर में होते हैं, वो सबका वीडियो में, इसकी हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक डाल देता हूँ, वहाँ से आप क्लिक करके उनको डायरेक्टली पढ़ सकते हैं। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इसी तरह की वीडियो देखने के लिए। अगर आपके कोई सजेशन है तो आप मुझे सजेशन दे सकते हैं। और अगर इन्हीं वीडियोज़ को आप इंग्लिश में देखना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू रीड दिस ट्यूटोरियल इन इंग्लिश और वॉच दिस वीडियो इन इंग्लिश, तो मेरा एक इंग्लिश में चैनल है कंप्यूटर स्किल्स के नाम से, वहाँ पर यही सेम ट्यूटोरियल आपको इंग्लिश में मिलेंगे, तो आप वहाँ पर जाकर भी इनको इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।